एंड आपको कोई डाउट है आप आइए इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपके पर्सनली सभी डाउट सोल्व करूँगा वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए कि सर कोई चार्ज है, नहीं कोई चार्ज नहीं है उस चीज़ का, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट सोल्व करूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, आई होप सभी अच्छे होंगे। पिछले 22 के वीडियो में मेरे पास काफ़ी कमेंट आए नेक्स्ट पार्ट के लिए, सो मैं ये नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। आई होप लास्ट जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, बट मेरे को जैसा लग रहा है उस वीडियो को देखने के बाद कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मैंने टास्क दिया था वो अभी तक मेरे पास किसी ने सेंड नहीं किया। मैंने बोला था नेक्स्ट वीक जो भी आए आप जो मैंने बायस बताए हैं उस हिसाब से मेरे को आप फाइंड करके दीजिए क्या नेक्स्ट हमारे वीक के बायस हो सकते हैं, बट मेरे पास किसी एक बंदे का भी कोई मैसेज नहीं आया है, ठीक है। सो मेरे को नहीं लगता है कोई इस पे प्रैक्टिस करना चाह रहा है, बट सभी यहाँ पे स्ट्रेटजी के लिए यहाँ पे इस वीडियो पे देख रहे हैं। बायस की वीडियो को ऐसे देखते हैं जैसे कोई हमारे को स्ट्रेटजी मिल जाए और हम सीधी वहाँ से एक एंट्री प्लान करें एंड हमारे को सीधा प्रॉफिट मिले। बट मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करती है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ की वजह से देख रहे हो कि मेरे को कोई एक चीज़ ऐसी मिल जाए, एक स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी मिल जाए जिससे मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, तो आप यही अभी से इसको क्विट कर सकते हो। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। सो देखते हैं अभी जो मेरे पास कमेंट आए हैं उस हिसाब से मैं जो डाउट हैं उनको यहाँ पे सोल्व करूँगा। काफ़ी डाउट आ रहे हैं मेरे, हम अपोजिट साइड के पीआई मार्क करते हैं और हमारे वहाँ पे एसएल चले जाते हैं। सो ऐसे कुछ डाउट हैं, काफ़ी डाउट हैं जिनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड जो आज हमारा जो 22 पे जो सेकंड जो वीडियो है वो टॉपिक रहेगा ये 6, 7, 8 जो पॉइंट मैंने बताए थे आपको, इस 15 पॉइंट पे मैं आपके लिए 22 की वीडियो बनाता रहूँगा। सो मेरे पास एक या दो ही कमेंट आए कि हमको लिक्विडिटी एंड पीआई पे वीडियो चाहिए, तो उसको मैं बाद में कवर करूँगा। 22 पे मेरे पास ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि 22 पे नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो इस हिसाब से मैं नेक्स्ट 22 के वीडियो लेके आया हूँ। सो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, डेली कैंडल, वीकली कैंडल बायस एंड मंथली कैंडल बायस पे। एंड इस वीडियो में कवर रहेंगे, काफ़ी कमेंट भी हैं जो मेरे पास, वो सभी पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। एंड जो यहाँ पे मैं रूल बताऊँ वो आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके लिए आपके बायस बिल्कुल आसान होंगे फाइंड करने के लिए। सो चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में कैसे बायस फाइंड करते हैं डेली कैंडल के, कैसे आप इंट्राडे प्लान करेंगे, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करेंगे, उन सब के लिए ये हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। मंथ वाले के लिए जो मंथ करते हैं, एक बार आपने ट्रेड की एंड आपने एक बार टारगेट लगा दिया एंड मंथ के बाद आपको वो दिखेगा आपका टारगेट डन होता हुआ। वीक का भी ऐसे ही है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन दोनों के लिए है। डेली है जो इंट्राडे करता है, बट ये चाहिए उसको भी जो इंट्राडे कर रहा है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जो इंट्राडे कर रहा है उसके लिए भी ये ज़रूरी है एंड जो स्विंग कर रहा है उसके लिए तो ज़रूरी है ही। फिर ये चलिए देख लेते हैं एक बारी, मंथ से स्टार्ट करते हैं। मैं कोई भी एक मंथ का पीआई लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही हमने एक बार मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा मंथ की। ये हमारी कोई भी एक कैंडल है, ठीक है। सेम ऐसी कैंडल आपको मंथ पे बनती हुई दिखेगी, सेम वीक पे एंड सेम डेली पे। सारा कंसेप्ट इसी का है, अगर आपने इसको समझ लिया आपके लिए बायस बहुत आसान हो जाएंगे। मान लीजिए ये मेरी मंथ की कैंडल है, ठीक है। ये मंथ का आई है, ये मंथ का लो है, ये प्राइस का ओपनिंग पॉइंट है एंड ये क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। इतना आई थिंक मेरे को नहीं बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सभी को पता होगा कैंडल कैसे ओपन होती है, कहाँ पे हाई लगता है, कहाँ पे लो लगता है। सो नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। ये कैंडल का ओपन है, ये हाई है, ये क्लोजिंग है एंड ये लो है, ठीक है। सेम ऐसे वीक की कैंडल अप साइड में होगी तो इसका कलर आपके चार्ट में जैसे ग्रीन है तो ग्रीन मिलेगा, ब्लू है तो ब्लू मिलेगा, ठीक है। मेरे यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, यहाँ पे लो लगाती है, यहाँ पे हाई लगा के यहाँ पे क्लोजिंग करती है, ठीक है। अगर आपने ये देखो कैंडल यहाँ पे आपको कुछ ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, या पूरी इस तरह से जो हैमर कैंडल बोलते हैं ऐसे भी मिल सकती है, या पूरी डोजी टाइप में कैंडल मिल सकती है। सो कैंडल कैसी भी हो सकती है, लेकिन वो उसका हाई पॉइंट भी होगा,
क्लोजिंग पॉइंट भी होगा एंड लो पॉइंट भी होगा एंड ओपनिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, आपके लिए बायस बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आसान। सो इसी को आज हम कवर करेंगे। देखिए, कैंडल अगर मान लीजिए प्राइस हमारा डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, प्राइस अगर हमारा डाउन साइड आ रहा है, इधर से हमको कोई ऐसा पीओआई मार्क करना है कि हमारे जो नेक्स्ट जो मंथ रहे वो हम एक ट्रेड करें एंड वो हमारी जो लिक्विडिटी है उसको वांट करें, ठीक है। हमको एक ऐसा पीओआई मार्क करना पड़ेगा या एक ऐसा जोन मार्क करना पड़ेगा जहाँ से हम एक एंट्री प्लान करें एंड जो हमारी लिक्विडिटी है वो हमको अंट होती हुई दिखे, यानी कि हम पूरे मंथ में हम बाइंग करें, ठीक है। सेम यहीं पे वीक पे है, अगर ये वीक की कैंडल है तो हमको ऐसा एक पीओआई जोन मार्क करना पड़ेगा जहाँ से हम एक एंट्री प्लान करें एंड जो हमारी लिक्विडिटी है वहाँ तक हम वो पूरी कैंडल को कैप्चर कर पाएँ, ठीक है। अगर बाइंग की है तो बाइंग की एंड सेलिंग की है तो इससे अपोजिट हो जाएगा, हमको अपोजिट साइड का पीओआई मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से हमको एक सेलिंग कैप्चर करनी है एंड कहाँ हमारी लिक्विडिटी वहाँ तक, जो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। पीओआई से प्राइस जाता है लिक्विडिटी की तरफ एंड लिक्विडिटी से प्राइस जाता है पीओआई की तरफ, ठीक है। ये ट्रेंडिंग मार्केट में चलता है एंड जो अगर किसी ने वो नहीं देखी, रिक्वेस्ट है वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही इस पर आइएगा, आपके काफ़ी डाउट वहीं पे सोल्व हो जाएंगे। मैं उस पिछली वीडियो को यहाँ पे कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी को समझ आ गया होगा। अभी आपको पीओआई ऐसा मार्क करना है या कोई ऐसा जोन फाइंड करना है जहाँ प्राइस इसको टैप करे एंड रिजेक्शन ले, सेकंड कैंडल आए उसको लास्ट पीओआई को टैप करके एंड पूरी, या थर्ड कैंडल, या हो सकता है इसी कैंडल में भी आपको मिल सकता है ये सेम चीज़ें जो सिनेरियो में बता रहा हूँ। किसी भी पीओआई पे टैप करने के बाद कैंडल वहाँ पे टैप करती है, रिजेक्शन लेती है एंड सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल जो भी है उसके लास्ट पीओआई को टैप करके एंड पूरा अप साइड में। सेम ऐसे ही कैंडल डे की बनेगी, सेम ऐसे वीक की बनेगी, सेम ऐसे मंथ की बनेगी, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, इतना डिटेल में बता रहा हूँ मैं। सेम जैसे मान लीजिए ये हमने एक पीओआई मार्क कर लिया है मंथ का, ठीक है। हमको नहीं पता कैसी कैंडल अगली बनने वाली है, ठीक है। अब मेरे पास प्रीमियम नहीं है वरना मैं इसको कट करके आपको दिखा सकता था, ठीक है। तुमने एक पीओआई मार्क कर लिया, तुमने एक लिक्विडिटी मार्क कर ली, ठीक है। अब तुमको वेट करना है कि ये कैंडल जिसको टैप कर रही है ये रिजेक्शन ले रही है, इसके अंदर पीओआई क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो चीज़ें आपको सब देखनी है। वो आपको चार्ट बिहेवियर में आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे। यहीं पे मैं जोन फाइंड करता हूँ तो ये मंथ का है एंड इसी के अंदर मेरे पास वीक का है यहीं पे, ठीक है। ज़्यादातर प्राइस लास्ट पीओआई से ही जाता है, ठीक है। ये क्यों नहीं लिया, इसका एफपीजी देखेंगे आप, ये फिल हो रखा है, ये क्यों नहीं लिया, ये इसका भी रीज़न है। आप इससे बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपको दिखेगा मंथ पूरा रिजेक्शन में आ रहा है। वो जो मैग्नेट पॉइंट है वो होता है हमारा पीओआई जोन, ये हमारा मैग्नेट पॉइंट था, इसलिए बीच के सारे पीओआई उसको ब्रेक करने थे, वीक के भी डे के भी, ठीक है। सो सेम प्राइस वही कर रहा है, वीक के प्राइस को ब्रेक कर रहा है एंड लास्ट डेली मंथ के पीओआई पे प्राइस जा रहा है, ठीक है। एंड सेम यहीं पे डेली का अगर दिखाऊँ मैं, सेम डेली के प्राइस को पीओआई ब्रेक कर रहा है, सारे पीओआई ब्रेक होते आएंगे एंड जो मंथ का हमारा जो सबसे बड़ा एचटीएफ टाइम फ्रेम है उसको पीओआई को टैप करता है प्राइस एंड अप साइड में, ठीक है। अब आपने ऐसा जोन फाइंड करना है जहाँ से प्राइस आपको अप साइड में लिक्विडिटी अंट होती हुई दिख सके। एक बार देख लेते हैं, मंथ पे चलते हैं, इसका चार्ट पे आपने ये कैंडल पूरा वेट किया, टैप करके प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, पीओआई क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देखो मैं एक बार एक रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप मंथ की कैंडल को देख रहे हैं, मंथ से आप जाइए सीधा डेली पे एंड वीक से आप जाइए 4 आवर पे एंड डेली से जाइए 1 आवर पे, ठीक है। एंड इसके भी अलग रूल हैं, जैसे डेली का किस पे जाना वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो एचटीएफ के टाइम फ्रेम है मैं उसको कवर कर लेता हूँ एक बारी। जैसे पीआर देख लिया आपने, इस कैंडल पे पूरा वेट किया, सेकंड कैंडल क्या करेगी जो मैंने बताया अभी रूल, सेकंड कैंडल आएगी उसके लास्ट पीआर को टैप करेगी एंड पूरा अप साइड में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐसा यहाँ पे क्या जोन था इस कैंडल का, यहाँ से प्राइस यहाँ पे आता है रिजेक्शन लेता है, ठीक है। वीक पे चलते हैं, वीक पे यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 पूरे 3 वीक की लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है प्राइस एंड अप साइड में, ठीक है। अब डेली पे चलते हैं, क्या बताया मैंने अभी, क्या बताया यहाँ पे रूल, मंथ को देखना है हमको डेली पे
डेली क्या बताएगा, डेली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ भी मिल सकता है या वैसे भी, क्योंकि डेली का डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता। देखते हैं यहाँ पे ये हमारा जो मंथ का पीआई था, वीक का पीआई था, डेली का भी सेम यहीं पे पीआई, तो ट्रिपल पीडीआर बनता है यहाँ पे। प्राइस इसको टैप करता है लास्ट मंथ में, अब साइड में रिजेक्शन देता है, पूरा डिस्प्लेसमेंट रहता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है प्राइस। अब अपने को क्या वेट करना है, नेक्स्ट मंथ ओपन हो, हमारे लास्ट पीआई जोन पे आए, ये हमारा जो ब्रेक वे गैप है। एंड अगर इसको आप डिटेल में देखेंगे, बीपीआर अगर आपको पता है तो प्राइस वहाँ पे आता है, जो स्ट्रॉन्ग पीडीआर एज होता है वो भी से स्ट्रॉन्ग होता है पीडीआर एज। ये जो यहाँ पे बीपीआर प्राइस उसको टैप करता है एंड पूरा अपसाइड में। आपने एक ऐसा जोन फाइंड कर लिया है जहाँ से पूरा प्राइस अपसाइड में जा सकता है। आप एक यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे एंड मैं अभी इंटरनल टाइम फ्रेम पे भी जाऊँगा। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ पूरा डायरेक्शन, मंथ की कैंडल को प्रेडिक्ट करना है कैसे। ये आपकी एक एंट्री से आप इतना कवर कर सकते हैं, ठीक है। मैं मंथ पे चलता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। देखिए मैं कैंडल को मार्क कर लेता हूँ एक बार। ये हमारी कैंडल है, ठीक है। डेली पे चलते हैं। अब यहाँ पे मंथ ओपन हो रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है एंड यहाँ पे क्लोजिंग कहीं पे आ रही होगी, हाँ 27 या 28, यहाँ पे हमारा पूरा मंथ क्लोज हो रहा है, ठीक है। सो मैंने क्या बताया आपको, मंथ की कैंडल पूरी प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी। एक बार मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ पे प्राइस ओपन हो रहा है। देखिए इस कैंडल पे प्राइस ओपन हो रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे प्राइस हाई लगा रहा है, यहाँ पे लो लगा रहा है एंड ये हमारी जो है क्लोजिंग है यहाँ पे, ये ठीक है। तो हमको कैंडल कुछ कैसी दिखेगी, ये प्राइस ओपन होता है, यहाँ पे हाई लगाता है, यहाँ पे लो लगाता है एंड ये क्लोजिंग, ठीक है। अब मैं विक मार्क कर देता हूँ एक बार इसकी। ये हमारी कुछ ऐसी विक आपको दिखेगी मंथ पे, ठीक है। सेम ऐसी कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, मैंने अभी दिखाया, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ को एक बार फाइंड कर लिया, आप चाहे फिर डेली इंट्राडे करते हो या वीकली करते हो या मंथली करते हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने देख लिया मंथ का हाई लग चुका है, अब मंथ लो लगाएगा, कहाँ तक लगा सकता है वो हमने पीछे स्ट्रक्चर को देखा, प्राइस के स्ट्रक्चर को, क्या प्राइस बिहेव कर रहा है, कहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, क्या हमारे पीआई जोन से जहाँ से प्राइस ये मंथ का लो लग सकता है एंड अप साइड में पूरा रिजेक्शन दे सकता है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। पूरा फाइंड कर लिया आपने, एक पीआई जोन हमने ऐसा मार्क किया जहाँ से प्राइस पूरा मोमेंटम अप साइड में दे सकता है, क्योंकि इसके नीचे कोई पीडीआर एज नहीं है, कोई पीआई जोन नहीं बचा है। अपने को यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे प्राइस बिहेव कैसा कर रहा है इस डेली के पीआई से, वो मैं आगे बताऊँगा। यहाँ से आप एंट्री कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। मंथ की कैंडल हो गई आपकी पूरी, एक आपने एक ट्रेड ली है एंड पूरा मंथ कवर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये मैं सिर्फ मंथ वाले के लिए नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे इंट्राडे भी करते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, वीकली है वो भी बताऊँगा एंड जो डेली है वो भी, ठीक है। बस मैं एक इतना बताना चाह रहा हूँ, आप एक पीआई से पूरा का पूरा मंथ कैप्चर कर सकते हैं। आपको एक ऐसा पीआई फाइंड करना है जहाँ से आपको रिजेक्शन मिले एंड वो स्ट्रॉन्ग पीआई हो एंड कहाँ वो हमारी लिक्विडिटी को हंट कर सके, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ चुका होगा आपको। अब ऐसे ही कोई और मान लीजिए मैं पीआई लेता हूँ, ये मैंने ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पीआई नहीं है, या फिजी से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे मैं एक बार अपनी कोई लिक्विडिटी है उसको मार्क कर लेता हूँ, ये सबसे पहले रिसेंट की मार्क कर लेता हूँ, और मंथ के हाई तक भी अपन पकड़ सकते हैं या जो लिक्विडिटी रिसेंट में वहाँ तक भी, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ से प्राइस आता है, टैप करता है, रिजेक्शन लेता है। इस कैंडल के हमको अंदर जाके देखना पड़ेगा क्या प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, और रिजेक्शन के लिए मैंने जो बताया डेली पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चलता हूँ डेली पे। अब देख लिया अपन ने, ये जो मंथ था इसको टैप कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। अब जो ये नेक्स्ट जो मंथ है इसका कहाँ पे हाई लगेगा, कहाँ पे लो लगेगा, अब आपने देख लिया। आपके ये जो मैंने बताया था, ये लिक्विडिटी डन की है, लिक्विडिटी के बाद प्राइस कहाँ जाता है, पीआई पे। सो हमको ये भी पता चल चुका है कि हमारा पीआई यहाँ पे बन चुका है प्राइस का। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे मंथ ओपन होता है, यहाँ पे लो लगा रहा है एंड यहाँ पे हाई लगा के क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है। और ऐसे हमने एक पीआई मार्क कर लिया है कि यहाँ से एक पूरी बाइंग आ सकती है, अपने को वहाँ से एक एंट्री प्लान करनी है एंड जो हमारा टारगेट है वो आपको सीधा अंट होता हुआ यहाँ पे दिखेगा एंड ये जो लिक्विडिटी है हमारी मंथ की यहाँ तक, ठीक है। पूरी मंथ को आप कैप्चर कर सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है या ऐसा जोन फाइंड करना है जहाँ से अपने को ये पता लगे कि कहाँ मंथ ओपन होगा, कहाँ हमारा लो लग सकता है एंड वो लो पॉइंट आपको
फाइंड करना है, ऐसा जोन फाइंड करना है जहाँ से वो पूरा लो पॉइंट अपने को कैप्चर करवा सके ये पूरी एंट्री। ठीक है, सेम ऐसे वीक पे करता है, सेम प्राइस ऐसे डेली पे करता है। ठीक है, अब मंथ के आई थिंक और मैं एग्जांपल दूँ तो कहाँ पे दे सकता हूँ, मेरे को मंथ की कैंडल आपको समझ आ चुकी होगी। सेम ऐसे ही सारे मंथ कवर होंगे। ठीक है, मैं और कोई यहाँ पे वीकली का दिखा देता हूँ मैं अभी आपको। इसके बाद हम कवर करेंगे कि ये अपोजिट साइड के पीआई इनको कब कैसे इग्नोर करना है, कहाँ से अपने को देखना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ ये वीक पीआई है। ठीक है, अपन ने मार्क कर लिया, ये प्राइस लिक्विडिटी लेके आ रहा है। देखेंगे यहाँ पे जूम करके तो इसको प्राइस लिक्विडिटी है, डाउन साइड में क्लोजिंग कर रहा है। एंड ये जो हमारा है पीआई, हमेशा पीआई जो है वो मैग्नेट का काम करता है, तो प्राइस इसको खींच रहा है अपनी ओर। ठीक है, इसको टैप करता है प्राइस। ठीक है, अपन ने वेट कर लिया, पीआई मार्क कर लिया अपन ने। ठीक है, अब इस कैंडल को ऑब्जर्व करना है कि ये कैंडल टैप करके रिजेक्शन ले रही है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमको ये पीडीआर इसको स्ट्रॉन्ग फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, डेली पे चलते हैं, वीक से छोटा टाइम फ्रेम है हमारे पास डेली का। ये हमने डेली का फाइंड कर लिया। ठीक है, प्राइस इसको टैप कर रहा है, अब साइड में रिजेक्शन दे रहा है। अब ये वीकली का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर अपने मैंने क्या बताया था, 4 आवर को फॉलो करना है। ठीक है, 4 आवर पे चलते हैं। यहाँ जैसे प्राइस आपको डिस्प्लेसमेंट दे, स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, आप यहाँ से रेडी हो जाइए। ठीक है, ये प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दिया, आपने एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर लिया। सबसे पहले मैं डेली पे दिखा देता हूँ वीक की कैंडल कैसे बनेगी, वो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा पीआई है, प्राइस आता है, इसको टैप करता है, अब साइड में रिजेक्शन देता है। एंड ये जो हमारी है, ऐसी कुछ कैंडल आपको बनती हुई दिख सकती है, या ऐसी भी कैंडल बनती है, या ऐसे भी कैसे भी बन सकती है कैंडल। तो मैं एक बता रहा हूँ सिनेरियो। पीआई पे टैप करती है, रिजेक्शन लेती है, एंड अप साइड में जो भी क्लोजिंग करनी होती है वो करती है। अब इसके अंदर डे जो करेगा वो मैं एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट डे मान लीजिए मंडे है, सेकंड ट्यूसडे है। अब जो ये हमारा पीआई है ये आ चुका है। ठीक है, अब जो वेडनेसडे जो होगा वो प्राइस को टैप करेगा एंड अप साइड में रिजेक्शन देगा। ठीक है, अब ये जो वीक जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसका लो यहाँ पे लग चुका है, एंड बचा क्या है अभी, वीक का हाई। एंड हो सकता है नेक्स्ट की जो 2 कैंडल आए वो प्राइस को पूरा रिकवर कर दे, एंड जो हमारी लिक्विडिटी है प्राइस उसको हंट कर दे। सो यहाँ पे कैसी कैंडल बनेगी, यहाँ पे कैंडल कैसी बन सकती है, ये वीक का हमारा ओपनिंग पॉइंट है, ये वीक का हमारा लो। यहाँ पे जैसे अगर वीक लगती है तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये वीक का हाई लग चुका है, एंड ये वीक का क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, कभी भी देखना कोई भी कैंडल होगी उसका कहीं पे लो लगना होगा, उस पीआई को फाइंड करो, या कहीं पे हाई लगना होगा उस लिक्विडिटी को फाइंड करो। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे मंडे ओपन हो, आपने वेट किया, ट्यूसडे वेट किया, वेडनेसडे को आपको पता लग गया कि यहाँ पे हमारा वीक का पीआई है एंड डेली का पीआई है। यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेगा एंड ये लिक्विडिटी जो हमारी है इसको हंट करेगा। सो हमने देख लिया, 2 दिन वेट किया हमने, पीआई पे आया प्राइस, वहाँ से हमने एक एंट्री बनाई एंड ये जो हमारी लिक्विडिटी है वो हंट की। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया ना कि कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है, कब हमारा लो लगना है, कब हमारा हाई लगना है, कहाँ पे हमारी लिक्विडिटी है, कहाँ हमारा पीआई जोन है जहाँ से पूरा रिवर्स कर सकता है प्राइस, देन आपके लिए बायस इतने आसान हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो यहीं पे मैं एक बार चार्ट पे चलता हूँ, सेम यहीं पे सिनेरियो दिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइस टैप करता है, मैं डेली पे चलता हूँ। ठीक है, अब मंडे कहाँ पे वो नोटिस करेंगे। ठीक है, अब डे का इसके अंदर रिफाइन करेंगे हम पीआई। सबसे पहले तो रिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास एफईजी निकल के आ रही है। ठीक है, ये डबल पीडीआरएस हो चुका है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, मंडे यहाँ पे ओपन है, देखिए चार्ट में मंडे है, ट्यूसडे यहाँ पे टैप कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। जो वेडनेसडे है ये इसके लास्ट पीआई को टैप करके अपसाइड में जा रहा है। ठीक है, तो वीक कैसे बन रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे लो बना रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है। ठीक है, ओपन भी बन चुका है, हाई भी बन चुका है, लो भी एंड क्लोजिंग भी। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया ना, ये आपके लिए इतना आसान हो जाएगा बस, पूरी कैंडल को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डेली की कैंडल कैसे बनने वाली, मंथ की कैसे बनने वाली एंड वीक की कैसे बनने वाली।
कहाँ पे हमारा लो लगने वाला है। अगर उसने आपने ये लो पॉइंट पकड़ लिया, इसका आपने मान लीजिए ये कैंडल जो आ रही है इसके लास्ट पे को टैप कर रही है एंड आपको पता है लो लग चुका है, इससे ज़्यादा लो प्राइस नहीं लगा सकता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पीरियड एवरेज है। एंड आपने जो हमारा टारगेट जो हमारा है ये मान लीजिए ये है या ये लिक्विडिटी है, ये पीओआई है, यहाँ तक आपने एक ट्रेड कैप्चर की। अब पूरे वीक का वेट किया तुमने एंड सिर्फ एक कैंडल में आपने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, ऐसे आपको सभी ऐसे डेली पे मिलेगा आपको। मैं एक बार यहाँ से ही दिखा देता हूँ वीक को कैसे करना है। वीक का मैंने बताया जो, इसके इंटरनल में भी चलेंगे, आप देखते जाइए, बस सिर्फ आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक रूल भी आपने स्किप किया फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 आवर पे चलता हूँ। हमारे वीक की लिक्विडिटी कहाँ पे, वो मैं मार्क कर लेता हूँ। हमारे वीक की लिक्विडिटी है यहाँ पे। अब काफ़ी कमेंट आएंगे मेरे पास कि अपोजिट साइड के पीआई को मैं अभी थोड़ी देर में कवर करता हूँ, कब मार्क करने कब नहीं करने। ठीक है, अब आपने देख लिया ये हमारा वीक का हमारा डिस्प्लेसमेंट आ चुका है 4 आवर पे, स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे प्राइस कर चुका है, यहाँ से अपनी एक एंट्री बनती है। एंड हमारा लिक्विडिटी कहाँ पे, ये हमारी वीक की लिक्विडिटी। ठीक है, आप सिर्फ एक ट्रेड करेंगे, आप ये जितने भी बीच में साइडवेज जो प्राइस हो रहा है आप इनसे अपनी कैपिटल को बचाएंगे, आप अपने अकाउंट को बचाएंगे ब्रीच होने से। आपने आई थिंक ऐसी कभी ट्रेड नहीं कैप्चर की हो। इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है या यहाँ से लो लगा सकता है, यहाँ से और डाउन जा सकता है, इस लिक्विडिटी को हंट कर सकता है। आपने एक एंट्री प्लान की एंड ये लिक्विडिटी हंट की। ठीक है, अब मैं डेली पे चलता हूँ एक बार, यहीं पे सिनेरियो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए हमारा वीक का पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा डेली का है इसी के अंदर। ठीक है, डेली का क्या बताया था मैंने, 1 आवर पे। ठीक है, 1 आवर पे चलते हैं। आई थिंक चार्ट यहाँ पे दिखा दे, प्रीमियम नहीं है मेरे पास। मिल रहा है, दिख रहा है। ठीक है, प्राइस इसको टैप करता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट वाले वेट कर सकते हैं, वो प्राइस इसी पीओआई पे दोबारा आपको एंट्री कराने के लिए आ रहा है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ देखना है, आप ठीक है डेली से उठा रहे हैं प्राइस को, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली वाले यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट साइड में यहाँ पे पीओआई आ रहा है, प्राइस को टैप करके ये लिक्विडिटी एंटर कर सकता है। अगर सिर्फ जो डेली पे शिफ्ट होके देख रहा है वो क्या करेगा, यहाँ से एंट्री प्लान करेगा इस लिक्विडिटी तक। बट जो यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहा है या मंथली या वीकली को फॉलो कर रहा है, वो यहाँ से एक अपनी एंट्री प्लान करेगा एंड ये जो हमारे अपोजिट साइड के जितने पीओआई हैं इनको सबको इग्नोर करता हुआ ये लिक्विडिटी एंटर करेगा। ठीक है, मैं यही चीज़ें करता हूँ। मेरे पास अगर एचटीएफ का टाइम फ्रेम मेरे साथ चल रहा है, मैं लिक्विडिटी को मार्क करता हूँ, बीच के सारे पीओआई जितने भी हैं 4 आवर हो 1 आवर मैं सबको इग्नोर करता हूँ। अब यहाँ पे बोलेंगे ये डेली का है, इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं ये, बट है तो उससे भी एलटीएफ वीक से। ये इसका काम इतना ही है, ये इस पीओआई को इसके लास्ट पीओआई तक टैप करने के लिए भेज सकता है, ना कि इसको लिक्विडिटी तक, क्योंकि इसके पास वीक का टाइम फ्रेम है, इसके पास सिर्फ डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको। आपने यहाँ से एक ट्रेड उठाई, आपने देख लिया यहाँ पे कार्टल है। ठीक है, चलते हैं एक बार। आई थिंक पीछे, हाँ ठीक है, ये हमारा डेली का पीओआई है। तुमने एक ट्रेड उठाई यहाँ से, या तो डिस्प्लेसमेंट है या स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करके। ठीक है, यहाँ तक उठा ले। ठीक है, अब तुम वेट करो, तुमको क्या पता है कि इधर एक वीक का डेली का पीओआई है, वो इसको उसका काम इतना ही है कि वो इस लास्ट पीओआई तक आपको भेज सकता है, ना कि इस लिक्विडिटी तक। आपको वेट करना है, आपके लास्ट पीओआई पे फिर से प्राइस आएगा एंड वहाँ से आप एक एंट्री बनाएंगे एंड वो हो गई आपकी लिक्विडिटी तक। क्यों, अब ये जो पीओआई था इसका काम हो चुका है, अब हमारे पास बचती है ये लिक्विडिटी एंड जो ये हमारा डेली का अर्डल यहाँ पे है, जहाँ पे प्राइस रिजेक्शन ले रहा है वहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अपनी एक एंट्री सीधी हम प्लान कर सकते हैं। क्या मैंने इसमें 4 आवर को देखा, क्या मैंने इसमें 1 आवर को देखा, या अपोजिट साइड में ये इसको पूरा नीचे तक धकेल सकता है क्योंकि इसके पास कोई पीओआई नहीं था, बट फिर भी ये 1 आवर वर्क किया क्योंकि इसके पास वीक का टाइम फ्रेम है, इसके पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसके पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है, बट डेली का नहीं है क्योंकि वीक का डेली से बड़ा है, तो उसके पास पावर है इतनी कि इस डेली को वो ब्रेक कर सकता है। हाँ, ये डेली भी अपना काम करेगा, जैसे मैंने बताया है
पिछले वीडियो में 22 की में, कि डेली अपना वर्क करेगा एंड वीक अपना वर्क करेगा। तो डेली का काम इतना ही यहाँ पे होगा कि ये इसको इसके लास्ट पीआई तक भेज सकता है, ना कि इस लिक्विडिटी तक। हाँ, वो किसी सिनेरियो में हो सकता है यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट ना हो तो वो इस लिक्विडिटी तक आ सकता है, वो आपको देखना है। और एक बार थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, 4 आवर, जैसे हम वीक को फॉलो करते हैं तो 4 आवर पे देखना है। यहाँ पे क्या 4 आवर है? नहीं, यहाँ पे 4 आवर नहीं था, ये एक 4 आवर था। इसको प्राइस टैप कर रहा है बार बार, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एंड ये हमारा जो डेली का था, यहाँ तक हमारे सीधे एक टारगेट। ठीक है, देखते हैं और कोई सिनेरियो। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कोई सिर्फ डेली को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तुमने यहाँ से एक एंट्री बनाई इस पीआई तक, एंड यहाँ से दोबारा आपके लिए एक पीआई क्रिएट हो गया, एंड यहाँ पे जो डेली सिर्फ डेली को फॉलो कर रहे हैं वो देखेंगे यहाँ से एक एंट्री प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया ये पीआई टाइप हो चुका है एंड उसके डायरेक्शन में एक पीआई बन चुका है। अब वो लिक्विडिटी एंटर करेंगे ये वाली। बट उसने इग्नोर क्या किया? उसने इग्नोर किया एसटीएफ का टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ से आपको 2 या 3 दिन आपको प्रॉफिट दिखेगा, बट आपका लास्ट में एसएल चला जाएगा। ठीक है, बट आपको एक चीज़ फॉलो करनी है कि अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 दिन यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो रहा है, तो आपको देखना है इसके एसटीएफ टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे ऐसा क्या पीआई जोन है या कुछ ऐसा पीआई है या ऐसा कोई जोन है जहाँ से प्राइस साइडवेज हो रहा है किसी वजह से। तो हम देखेंगे यहाँ पे वीक का हमारे पास एक इम्बैलेंस आ रहा है, इस प्राइस इस इम्बैलेंस को टकरा के इस इम्बैलेंस पे आ रहा है, एंड यहाँ से आपको पता है इस पीआई से आपको ये लिक्विडिटी एंटर करनी है। तो ये सारे जितने भी पीआई हैं यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखेंगे, चाहे वो डेली का हो, चाहे वो 4 आवर का हो, 1 आवर का हो, आप उसको इग्नोर करते जाइए एंड ये लिक्विडिटी एंटर कीजिए। अब पता लगा मैं क्यों ये अपोजिट साइड के जितने भी पीआई इसको इग्नोर कर रहा हूँ। पिछले वीक में मैंने जितने भी ट्रेड दिए हैं आपको, अब जो यहाँ पे सिर्फ इस फॉलो कर रहे हैं वो इस एफईजी से भी डाउन साइड जाएंगे, वो इस लिक्विडिटी से भी डाउन साइड, ये जो पीआई है यहाँ से भी डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे एंट्री, एंड जो ये डेली का जो मैंने बताया यहाँ से भी वो इस लिक्विडिटी को एंटर करेंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, हमने एसटीएफ के टाइम फ्रेम को देखा है एंड ये लिक्विडिटी हमने मार्क की, बीच में जितने भी पीआई लेफ्ट साइड में आ रहे हैं हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ हम एक चीज़ फाइंड कर रहे हैं वो है हमारी लिक्विडिटी। बस यहाँ पे देखेंगे आप डेली की लिक्विडिटी है, प्राइस उसको, ये देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, प्राइस इसको अंट कर रहा है, इसको अंट कर रहा है, इस पीआई से रिजेक्शन ले रहा है क्योंकि एक डेली का लास्ट पीआई है और ये एडवांस पीआई है, और ये एडवांस और वीक पीआई मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में कवर करूँगा, देन आपको पता लग जाएगा इस ये वर्क करेगा या पीआई ये वर्क करेगा, ये क्यों नहीं वर्क करेगा, इसका भी सबका रीज़न मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये पीआई तुमने मार्क कर लिया, मैंने क्या बता रखा है 1 आवर पे जाना है सीधा। अब तुमको पता है ये सारे पीआई ब्रेक होंगे क्योंकि अपोजिट साइड में है, वीक हमारे साथ चल रहा है, ये वीक का जो इम्बैलेंस था ये टैप हो चुका है एंड अपोजिट साइड में एक वीक इम्बैलेंस फिर से बन चुका है, एंड ये हमारी लिक्विडिटी है उस पीआई के बाद। तो जितने भी पीआई हैं लास्ट में हमारे, चाहे वो डेली का हो, वीक का हो, 4 आवर का, वो सब ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, वो वीक का पीआई सारे वर्क करते हैं लेकिन वो कुछ समय के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेली का पीआई था इसका काम इतना ही था इसके लास्ट पीआई तक भेज सके। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसा डेली कर रहा है वैसे 4 आवर कर रहा है, जैसे 1 आवर कर रहा है वैसे 15 मिनट कर रहा है। जैसे ये हमारा डेली का पीआई था, इसका काम इतना ही था कि इसके लास्ट पीआई तक एक बार प्राइस को यहाँ पर भेज सके। ये प्राइस टाइप होता है, 1 आवर पे आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है एंड आपको पता है आपके साइड में वीकली का पीआई चल रहा है, वीकली की डायरेक्शन आपके साथ में है, आप यहाँ से एक एंट्री प्लान करें एंड ये लिक्विडिटी। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ। अब यहीं पे मैं वो एक बार सिनेरियो बता देता हूँ जो मेरा मेन था कि कैंडल कैसे फॉर्म होती। डेली पे चलते हैं, ये जो हमारी वीक का था पीआई इसके हमने रिफाइन कर लिया डेली पे, ये हमारा डेली पे आ रहा है, इसी जगह पे स्ट्रॉन्ग हो गया। मंथ आता है, ये लो लगाता है एंड पूरा सॉरी ये मंडे आता है
लो लगा रहा है ट्यूसडे एंड अप साइड में पूरा वीक क्लोज हो रहा है। ठीक है, आपने इस पूरे वीक को प्रेडिक्ट कर लिया कि इससे नीचे प्राइस नहीं जा सकता है एंड आपके लिए आसान हो गया। आप हमारा टारगेट सबसे पहले ये रहेगा एंड इसके बाद ये एंड ये लिक्विडिटी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वीक होगा। नेक्स्ट वीक कहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे लो लगाएगा। क्यों, यहाँ से डेली का प्राइस, ये जो डेली का पीआई यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है एंड लास्ट पीआई हमारा यहीं पे है इस कैंडल के अंदर। तो मंडे को डाउन, ट्यूसडे को डाउन एंड थर्सडे को पूरा ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पूरा अपसाइड। अब आपने देख लिया ये पीआई टैप हो चुका है, यहाँ से लास्ट पीआई टैप हो चुका है। नेक्स्ट वीक क्या करेगा, पूरा कंटिन्यूशन करेगा। सो पूरा क्या कर रहा है मंथ, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारा अपसाइड में एंड ये जो हमारा लास्ट पीआई इसको टैप करके प्राइस डाउन साइड आ रहा है। अब आपने देख लिया पूरा वीक ये कंटिन्यूशन रहेगा, ये पूरा वीक डाउन साइड में रहेगा एंड कहाँ तक रहेगा आपने वो सारी चीज़ें फाइंड कर ली। अब आपने यहाँ पे देखना है मंडे यहाँ पे ओपन हो रहा है, लो लगा रहा है, ट्यूसडे इसको स्वीप कर रहा है अप साइड में पूरा। अब ये सारे पीआई फिल हो चुके हैं, इसका लास्ट पीआई टैप हो चुका है क्योंकि मैंने जैसे बताया था डेली अपना एक बार काम करता है। इस डेली का काम था इसके लास्ट पीआई तक सेंड करना प्राइस को, वो भेज दिया यहाँ पे, या लास्ट पीआई टैप करता है। आपके यहाँ पे एक एंट्री बनती है, इंट्राडे कर रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, एंड ये जो हमारी लेटेस्ट जो यहाँ पे रिसेंट की लिक्विडिटी बनी है वो ये है। आपको पता है ये लास्ट पे टैप हो चुका है, पूरा नेक्स्ट वीक अप साइड में कैप्चर कर सकते हैं, पूरा नेक्स्ट वीक कंटिन्यूशन रहेगा, पूरी एक कैंडल बाइंग क्या आने वाली है आपको यहीं से पता लग जाएगा। आप लास्ट पे से एक बार एंट्री लीजिए, ये लिक्विडिटी एंटर कीजिए, इसका काम जो था वो प्राइस कर चुका है। अब यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वीक तुम्हारे साथ चल रहा है एंड ये लिक्विडिटी एंटर होगी एंड उसके बाद ये सेम यहीं पे ऐसे प्राइस कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारा पीआई था इस लिक्विडिटी के बाद प्राइस पीआई पे आ रहा है एंड यहाँ से आप एक और एंट्री बनाएंगे एंड वो ये लिक्विडिटी आपको देख रहा है। अब मैं कोई पीआई बीच में 4 आर के या 1 आर के कोई ले रहा हूँ पीआई, मैं सिर्फ एक पीआई मार्क कर रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन फाइंड कर रहा हूँ, मैं वहाँ से एक एंट्री प्लान कर रहा हूँ लास्ट पीआई से एंड ये लिक्विडिटी एंट। आपको यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वीक कहाँ पे ओपन होगा, कहाँ पे लो लगेगा, आपको उसको लो पॉइंट को पकड़ना है एंड जो जहाँ पे हमारी लिक्विडिटी है उसको एंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बता देता हूँ, ये मंडे ओपन हुआ, ट्रैप किया एक दिन, बाइंग साइड दिखाई, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, ट्यूसडे डाउन साइड आता है, इस पीआई को टैप करता है एंड पूरा अप साइड में पूरा वीक। ठीक है, ये जितना पूरा वीक है अप साइड में। अब यहाँ पे कोई हर्डल है ही नहीं तो पूरे वीक क्या करेंगे, कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार डेली पे और समझा देता हूँ कहाँ पे हाई बनता है, कहाँ पे कहाँ पे लो बनता है, कहाँ पे लास्ट कैंडल उसको टैप करती है। यहीं पे चलते हैं रिसेंट के, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, सॉरी। मान लीजिए ये हमारा पीआई है, प्राइस को टैप करता है बट इसमें कोई पीआई क्रिएट नहीं होता है। सेकंड डे आता है, इसको हाई लगाता है, आपने देख लिया ये टैप हो चुका है पीआई, मंडे ट्रैपिंग कर ली है एंड आगे क्या रहेगा, कंटिन्यूशन इस पीआई तक। चलते हैं एक बार देखते हैं, मैं जाता हूँ सीधा 1 आवर पे क्योंकि मैंने जैसे बताया था डेली से 1 आवर पे शिफ्ट होना है। डे ओपन होता है, यहाँ पे लो लगाता है, फिर यहाँ से हाई लगाता है। तुमको पता है हाई कहाँ तक लगने वाला है, क्योंकि लास्ट पीआई ये है हमारे पास, यहाँ से अपनी एक एंट्री प्लान होगी। क्योंकि आप देखेंगे ये जो फर्स्ट टाइम जब टैप हुआ था प्राइस फ्राइडे को, कोई रिजेक्शन नहीं दे पाया, कोई पीआई नहीं क्रिएट कर पाया। ठीक है, अगेन जाता है प्राइस, मंडे को यहाँ पे प्राइस क्रिएट करता है पीआई एंड ट्यूसडे को उसको टैप करता है एंड वो पूरी लिक्विडिटी यहाँ तक। आपको पता लग गया है। अब इस कैंडल ने पूरा रिजेक्शन दे दिया है, यानी कि इस पीआई को रेस्पेक्ट मिल चुकी है। सेकंड कैंडल जो आएगी उसके लास्ट पीआई को टैप करेगी एंड पूरा डाउन साइड में। ठीक है, अब और कोई एग्जांपल डेली का दिखा देता हूँ मैं, बट इसके साथ आपको STF का बायस साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा जो पीआई है ये एक इम्बैलेंस है, प्राइस इसको टैप करता है, रिजेक्शन लेता है अप साइड में एंड देखते हैं हमारा लास्ट जो हमारा पीआई उसको टैप करके प्राइस अप साइड में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, हाँ यही है, देखिए ये कैंडल आती है, हमने वो पीआई फाइंड कर लिया, यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है तो अप साइड में जा सकता है। ठीक है, फाइंड कर लिया। अभी हमने लास्ट पीआई मार्क कर लिया, ये FEG है। अब ये किसी को नहीं पता ये FEG से प्राइस रिएक्शन लेगा या पीआई से, हमको वेट करना, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है तो आई थिंक प्राइस वहीं से निकलेगा। वो किसी और मैं वीडियो में बताऊंगा एंट्री मॉडल पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं, यहाँ से प्राइस जाएगा या यहाँ से जाएगा, वो कन्फर्मेशन उसमें मिल जाएगी। आपने देख लिया ये हमारे पास लास्ट पीआई है एंड ऊपर हमारे पास ये लिक्विडिटी है, यहाँ तक आप एक बार हंट कर सकते हैं इसको।
ये हमारा लास्ट पीआई था। एंड ये लिक्विडिटी जो मैंने, ये पूरी एंट्री मैंने यहाँ से आपको कैप्चर करवा रखी है, पूरी यहाँ तक की, आप वीडियो में देख लीजिए जाके, ठीक है। ये पूरा मैंने कैप्चर करवाया, पूरा मूव यहाँ से, सॉरी आई थिंक ये नहीं है, ये है वो, ये हाँ ये बिफोर 1 आवर की एफ, हाँ ये थी वो एंट्री, ये नहीं थी। यहाँ से मैंने ये कैप्चर करवाई MT5 की, वहाँ पे आप जाके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, स्टोरी लगा रखी है, ये मैंने पूरी कैप्चर करवाई है सेलिंग, ठीक है। ये कैप्चर नहीं करवाया था, शायद मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहूँगा उस दिन। हाँ उसके बाद ये सेलिंग मैंने पूरी कैप्चर करवा रखी है, क्योंकि यहाँ पे वीकली का मेरा पूरा ट्रेंड डाउन साइड में था उस वजह से। बट यहाँ पे डेली का पीआई आता है। अब मैं सिर्फ डेली को समझा रहा हूँ कि अगर ये पीआई वर्क करेगा तो कैसे वर्क करेगा, एंड कहाँ से अपन एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, एंड कहाँ लिक्विडिटी हो सकती है हमारी, ठीक है। अब ये नहीं पूछना कि वीकली डाउन था अपने अपसाइड की, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ ये पीआई वर्क करेगा तो कैसे वर्क कर सकता है, ठीक है। प्राइस वहाँ पे टैप करेगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, लास्ट पे सेकंड कैंडल आएगी, उसके लास्ट पे को टैप करेगा, एंड लिक्विडिटी जो सॉरी नियरेस्ट में उसको अंट करेगी, ठीक है। और कुछ सिनेरियो देखते हैं डे पे। मान लीजिए यही है, यहीं पे देख लेते हैं। प्राइस इसको टैप करता है, रिजेक्शन लेता है, सेकंड कैंडल आती है इसके लास्ट पे को टैप करती है, एंड डाउन साइड में, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये पीआई था हमारा, प्राइस आ रहा है, इसको टैप कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, सेकंड कैंडल हमारी यहाँ पे ओपन हो रही है, एंड ये जो हमारे एफईजी है, एंड ये जो गैप इम्बैलेंस है, प्राइस इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, एंड यहीं से डाउन साइड में, ठीक है। या तो आप यहाँ से एंट्री लीजिए, या आप ये जो पीआई दोबारा जो इसको टैप करने आ रहा है प्राइस, यहाँ से आप एंट्री प्लान कीजिए, ठीक है। ये हमारा 1 आवर का पीआई, एंड यहाँ से, एंड जो ये हमारी लिक्विडिटी है डे की, क्योंकि यहाँ पे वीक भी डाउन साइड में है, डेली भी डाउन साइड में, तो इससे बढ़िया सेटअप आपको मिल भी नहीं सकता। तो ये हमारी एंट्री है यहाँ से, एंड ये हमारा जो टारगेट है ये। अब आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे कोई अपोजिट साइड के ये पीआई मार्क कर रहा हूँ, या यहाँ से मैं बाइंग कर रहा हूँ अपनी इस पीआई से, या इस पीआई से, या इस ओवरलैपिंग से। क्या मैंने कोई पीआई मार्क किया अपोजिट साइड का? कोई भी पीआई? अब डे के कैंडल को मैं एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए यही कैंडल है, प्राइस मान लीजिए यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे हाई लगाता है लास्ट पीआई के लिए, पूरी कैंडल डाउन साइड में, ठीक है। हमने एक पीआई ऐसा फाइंड कर लिया है कि नेक्स्ट डे जो प्राइस ओपन होगा वो इसको टैप करेगा, एंड पूरा प्राइस डाउन साइड में, पूरी कैंडल जो हमारी है वो लिक्विडिटी काउंट करेगी, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है वहाँ तक। तो हमको क्या फाइंड करना है, एक ऐसा पीआई फाइंड करना है डे के लिए बता रहा हूँ मैं, जहाँ से प्राइस अगले दिन उसको टैप करे एंड डिस्प्लेसमेंट दे, एंड पूरा डाउन साइड में आप एक कैप्चर कर सके पूरी एंट्री, ठीक है। सो डे की कैंडल यहाँ पे कैसे बनी, ओपन हुई, यहाँ पे लो लगाया, सॉरी हाई लगाया, एंड ये पूरा लो लगा के यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है। एक सेकंड में दिखा देता हूँ एक बार विक के साथ में, ठीक है। प्राइस ओपन होता है, हाई लगाता है, इस पीआई को हमारा जो जोन था हमने वो फाइंड कर लिया था, वहाँ से हम एंट्री प्लान करते हैं, पूरी ये लिक्विडिटी यहाँ तक अंट करते हैं, एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो हमारी कैंडल कैसी बनेगी, यहाँ कुछ ऐसी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, यहाँ पे हाई लगा रहा है, एंड यहाँ पे लो लगा के यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है। हमको फाइंड करना है एक बढ़िया परफेक्ट पीआई, जैसे हम पूरी कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकें एंड उसको कैप्चर कर सकें। सो यही एक मेरा मेन रीज़न है, मैं अपोजिट साइड के पीआई मार्क नहीं करता हूँ कभी भी। अगर आपने डेली की कैंडल को या मंथ की कैंडल को प्रिडिक्ट कर लिया, एंड एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर लिया, ऐसा जोन फाइंड कर लिया है, वहाँ से आप एक एंट्री प्लान कीजिए, अपोजिट साइड के जितने भी पीआई आपको ब्रेक होते हुए दिखेंगे, एंड जो आपकी लिक्विडिटी है वो आप काउंट होते हुए दिखेगी, ठीक है। चलो मैं एक बार रिसेंट का बता देता हूँ जो सिनेरियो मेरे साथ हुआ है। काफ़ी मेरे पास कमेंट आए कि आपने डेली के पीआई को इग्नोर क्यों किया, ये 1 आवर के पीआई चलिए यहीं से देख लेते हैं एक बारी। वीक पे चलता हूँ मैं, क्योंकि मैं मंथ पे बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि मंथ 3 या 4 मंथ के बाद एक पीआई क्रिएट करता है। सो सबसे बेस्ट रहता है मैं यहाँ पे गोल्ड में वीक का एक बार पीआई मार्क कर लेता हूँ। मैंने देखा प्राइस जब यहाँ से स्वीप करके यहाँ से निकला तो लिक्विडिटी यहाँ पे थी इतने ऊपर, बट प्राइस क्या करता है, इसको ही स्वीप करके डाउन साइड में क्लोजिंग दे देता है। तो नेक्स्ट वीक हमारा पूरा डाउन साइड में है, एंड कहाँ तक है वो, यहाँ तक है। जब यहाँ से प्राइस इसको स्वीप कर रहा है, मैंने देख लिया कि यहाँ पे 4 आवर का डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, मैं क्या करता हूँ, एक एंट्री यहाँ से प्लान करता हूँ, ठीक है। एक एंट्री मैं यहाँ से प्लान करता हूँ,
और हमारा वो जो सेटअप है वो एंट्री पॉइंट का वो अलग है। सबसे पहले मैं लिक्विडिटी रखता हूँ, नहीं सॉरी ये पीओआई रखता हूँ बट मुझे पता है इसकी लिक्विडिटी ली जाएगी एंड प्राइस उसके बाद अपसाइड में रिजेक्शन लेके अगेन अपसाइड डाउन साइड में आता हुआ दिखेगा। ये सारी ट्रेड मैंने आपको दी हुई है, आप इंस्टा पे जाके देखिए। आपको एक भी वीडियो अगर आपको मिले जहाँ पे मेरा एसएल लगा हो, आपको मिलेगा नहीं कभी भी, क्योंकि मैं पता है मुझे क्या कर रहा हूँ एंड मैं बिल्कुल वही एक्यूरेट चीज़ बताता हूँ। वही से प्राइस की गिरता है, आपको दिखता है हमेशा। ये भी मैंने बताया था कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में मैंने बताया था फ्राइडे को प्राइस आपको यहाँ तक गिरता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है डेली की या 4 आवर की। यहाँ पे 4 आवर का भी पीआई था बट उसको प्राइस एक बार में ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि मेरे को पता है एसटीएफ क्या करना चाह रहा है। बीच में 4 आवर का या 1 आवर का जितने पीआई यहाँ से सबने बाइंग की होगी। देखो मैं 1 आवर का पीआई दिखा देता, ये 1 आवर का पीआई है, यहाँ से सबने बाइंग किया बट मैंने सीधा ये लिक्विडिटी को मार्क किया था। उसका रीज़न यही था कि मेरे साथ में एसटीएफ चल रहा है, मैंने एक बार मार्क कर लिया है कि एसटीएफ ये बोल रहा है। डेली ने मेरे को सपोर्ट किया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके एंड मैंने सीधा टारगेट बोल दिया था ये डे का लो अंट होगा एंड ये लो। ठीक है, इसका रीज़न यही है। मैं एक बार एसटीएफ को देखता हूँ, मेरे पास क्लियर है। ठीक है, मैंने यहाँ से मार्क कर लिया कि ये एक बार इम्बैलेंस मेरे को परेशान करेगा एंड उसके बाद ये लिक्विडिटी अंट करेगा डाउन साइड की। सेम प्राइस ने वैसा ही किया है। मैं यहाँ से एक एंट्री प्लान करूँगा, सीधी ये लिक्विडिटी ये जो पीआई है यहाँ तक हंट करूँगा। मैं बीच में जितने भी 4 आ रहे हैं, ये जितने भी हैं, इन सबको इग्नोर करता हूँ। मैं कभी भी इस बाइंग में नहीं घुसूँगा। ये जो बाइंग आती है ये ट्रैपिंग की है। उसके बाद अगेन फिर डाउन साइड में था। मैंने ये पूरी एंट्री, ये पूरी जो कैंडल है ये इसको कैप्चर किया है। ये जो पूरी कैंडल इसको कैप्चर किया है। आप इसमें शॉर्ट ट्रेड लेंगे, इससे अच्छा आप एक ट्रेड का वेट कीजिए, आपके पीआई का वेट कीजिए। वहाँ से आपको एक एंट्री लेनी है ना 800 से 1000 पिप्स आपसे एक बार में कैप्चर कर सकते हैं। आप जाके देखिए, मैं 500 से नीचे कोई जितने भी ट्रेड होते हैं मैं कैप्चर ही नहीं करता, उस ट्रेड को छोड़ देता हूँ। मेरे को पता था यहाँ से एक बार प्राइस अप साइड में जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे 4 आवर का पीआई है वो मिटिगेट नहीं हुआ है। प्राइस उसको मिटिगेट करेगा एंड देन उसके बाद डाउन साइड में आएगा। मैंने इस ट्रेड में एंट्री नहीं की क्योंकि बट ये इम्बैलेंस से भी गया है। ये प्राइस इस इम्बैलेंस से भी गया है, देखेंगे आप, ये इम्बैलेंस से गया एंड लास्ट पे इसको टैप करके अप साइड में रिजेक्शन ले रहा। मैं चाहता तो यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकता था। ठीक है, हाँ देखिए, यहाँ से मैं चाहता तो इस एफईजी से एक एंट्री प्लान कर सकता था, क्योंकि मेरे को पता था 4 आवर का पीआई टैप करना है, उसके बाद एक सेलिंग आनी है। एंड सभी यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे डेली का पीआई टैप हो गया, यहाँ से बाइंग करेंगे या यहाँ से बाइंग करेंगे एंड ये लिक्विडिटी अंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास में डेली का पीआई नहीं है। वो देख रहे हैं ये चीज़ें, आपने देख लिया, यहाँ पे देख लिया, इस इम्बैलेंस से निकला, यहाँ तक ये लिक्विडिटी मार्क करें। मेरे पास कमेंट आ रहे थे भाई काफ़ी इस वीक में, ये लिक्विडिटी प्राइस अंट करेगा, करवाओ वही एंट्री, करवाओ यहाँ से तुम लिक्विडिटी अंट। तो तुमको पता है बाइस हमारे वीक के डाउन साइड हो चुके हैं, डेली यहाँ पे ब्रेक होगा, उसका एक काम है कि वो एक बार लिक्विडिटी हंट करे। इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, इस डे को स्वीप कर दिया है डाउन साइड के लिए एंड 4 आवर हमारे सपोर्ट में, वीक हमारे सपोर्ट में, तो ये स्वीप करके भी हमको एंट्री दे रहा है। डेली पे भी हमको बता रहा है कि डाउन साइड का हमको मिल चुका है रिजेक्शन। यहाँ पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ 1 आवर से एंट्री और 4 आवर कैसे ब्रेक करता है 1 आवर। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। सब मेरे पास मैसेज करते हैं अपोजिट साइड का क्यों पीआई नहीं मार्क करते। ये मैंने 4 आवर का पीआई लिया, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कोई 4 आवर का पीआई है, क्योंकि ये तो टैप कर चुका है प्राइस। अब इस पीआई को टैप करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है 4 आवर का, बट मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि यहाँ से 1 आवर से ये लिक्विडिटी अंट करेगा। चलिए देख लेते हैं एक बारी। सेम मैं इसी वीक में जो रिसेंट का जो वीक है, सेम मैंने वहीं से एक एंट्री बनाई थी 1 आवर से। ठीक है, और 4 आवर मैंने ब्रेक करवाया था वहाँ पे। ये हमारा 1 आवर है, प्राइस इसको टैप करता है एंड यहाँ से लिक्विडिटी ये सीधी अंट होती है गैप डाउन के साथ में। सब यहाँ से बाइंग करेंगे इस 4 आवर से, अगेन बाइंग करेंगे एंड सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे ली जाएगी। सो मेरा मेन रीज़न यही कि मेरे साथ में टाइम फ्रेम चल रहा है एचटीएफ का, तो मैं जितने भी एलटीएफ के जितने भी 4 आवर का पीआई या 1 आवर का पीआई हो, वो सबको मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, और ये पीआई मेरे को कब बाइंग करनी है उस पीआई से, अपोजिट साइड वाले से, उसका भी एक रीज़न है। क्या वो पीआई स्ट्रॉन्ग है? तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं इस वीक का बता देता हूँ, रिसेंट का जो था कि मैंने यहाँ से सब बोल रहे थे कि ये डेली का पीआई टाइप कर दिया, आपको ये लिक्विडिटी अंट होती हुई दिखेगी। मैंने कहा देखते हैं, चलते हैं क्या करता है प्राइस, डेली पे चलते एक बार। सब ने बोला ये पीआई टाइप किया है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है, ये लिक्विडिटी प्राइस अंट करेगा। बट यहाँ पर मैं वीक दिखाऊँ आपको, अगर कोई समझ रहा है। वीक का इम्बैलेंस है, सब ने इसको इग्नोर किया बट मैंने इसको फॉलो किया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 4 आवर पे
यहाँ पे प्राइस ने क्या दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट। मेरे को पता था प्राइस एक बार इस लास्ट पीआई पे आएगा, कहाँ से आएगा, क्या बता रखा है मैंने अभी इस वीडियो में बताया, डेली का पीआई टैप करता है उसके लास्ट पीआई तक भेज सकता है, क्योंकि वीक हमारे साथ में चल रहा है। सो मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ से आप एंट्री प्लान कीजिए 1 आवर से या 15 मिनट से भी मैंने एंट्री बताई थी, एंड ये लिक्विडिटी एंट कीजिए। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोजिंग करता है तो इस पीआई से फिर आगे डाउन साइड आता दिखेगा, बट यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है। एंड उसके साथ साथ में यहाँ पे आप देखेंगे एक डेली का अगेन एक पीआई आता है, वो है कि ये इम्बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे इम्बैलेंस आता है और उस वजह से वो 4 आवर वर्क कर रहा है। ये जो 4 आवर है ये इसी का रीज़न है कि ये 4 आवर वर्क कर रहा है, क्योंकि इसने इस इम्बैलेंस को टैप किया है। इस 1 आवर के अगर यहाँ पे 1 आवर है उसको भी टैप किया तो वो एक बार वर्क करेगा, क्योंकि डेली का काम है एक बार लिक्विडिटी हंट करवाना। एंड ये बट एक चीज़ देखिए आपने, ये 4 आवर तब भी ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने 3 बार रिजेक्शन ले चुका है। फर्स्ट टाइम टैप किया, सेकंड टाइम टैप किया, थर्ड टाइम टैप किया, बट आया नीचे ही, एंड ये लिक्विडिटी हंट की। इसका रीज़न है कि मैं इन सब 4 आवर को ब्रेक करता हुआ दिखाता हूँ मैं कि इस 1 आवर से यहाँ पे प्राइस गिरेगा, एंड ये 4 आवर के जितने पीआई हैं ये सब आपको ब्रेक होते हुए देखेंगे। अब आप देख रहे हैं मैं कोई पीआई मार्क कर रहा हूँ अपोजिट साइड के कि यहाँ से मैं बाइंग करूँ यहाँ तक के लिए, नहीं, मैं ऐसी चीज़ों में कभी नहीं घुसता। मैं सिर्फ एक ट्रेड करता हूँ, यहाँ से सीधी ये एंट्री प्लान करता हूँ और मेरे 1000 पिप्स मेरे पास होते हैं, ठीक है। देखिए अब तुम इसमें 100 ट्रेड कर रहे हो, यहाँ से बाइंग कर रहे हो, यहाँ से बाइंग कर रहे हो इस पीआई को अंट करने के लिए, बट मैं यहाँ से एक एंट्री प्लान कर रहा हूँ इस लिक्विडिटी को अंट करने के लिए। इसका मेन रीज़न यही है कि मेरा बायस किस साइड है, मैं बायस में परफेक्ट हो चुका हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बट मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि इस पीआई सब साइड में जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे एक बंदा मेरे पास मैसेज कर रहा है कि इधर 1 आवर का पीआई उसके बाद टैप करके प्राइस गिरेगा, ये क्या है भाई। मैंने वीडियो में बताया था अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो अप साइड में जा सकता है, बट प्राइस इसको स्वीप कर रहा है। मेरे को पता था कि यहाँ पे वीक डाउन है, ये 4 आवर एक बार वर्क करेगा, क्यों करेगा, उसके पास इंबैलेंस था, उसको टैप किया था। 1 आवर क्यों वर्क करेगा, उसके पास डेली का इंबैलेंस था। डिस्प्लेसमेंट आने के बाद उसने एक बार पीआई को वर्क करना है, ये हमारा जो लिक्विडिटी है उसको अंट करना है। डेली अपना काम करेगा, वीक अपना काम करेगा, 4 आवर अपना काम करेगा, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया क्यों मैं अपोजिट साइड के पीआई को इग्नोर करता हूँ, एंड क्यों कम मेरे को वो पीआई लेना है वो मैं भी वो उसको लेता हूँ। तब यहाँ से मैंने बाइंग क्यों नहीं की, न्यूज़ थी यहाँ पे, मैंने क्यों नहीं बाइंग की। ये पीआई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, अगर आप देखेंगे पीआई ब्रेक नहीं हुआ है, स्वीप किया है, एंड इसके ऊपर भी कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं है। तभी मैं समझ गया था यहाँ से अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई तो ये लिक्विडिटी हंट होते हुए दिखेंगे, उसके बाद ये लिक्विडिटी एंड ये लिक्विडिटी। क्योंकि वीक पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग साइड का कोई पीआई नहीं है, ये सिर्फ एक इम्बैलेंस है जो डाउन साइड में प्राइस धकेल रहा है। एंड नेक्स्ट वीक का लिए मेरा टारगेट अभी भी यही है, कम से कम इस वीक का लो हंट करें एंड देन उसके बाद अप साइड में जाए, क्योंकि और न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है, वो भी एक देखने के लिए रहेगा क्या से प्राइस मूव करता है। या तो यहाँ पे प्राइस अगेन एक पीआई क्रिएट करे उसके बाद अप साइड में जाए, या इस लिक्विडिटी को अंट करे, या ये स्विंग है इसको अंट करे, देन उसके बाद अप साइड में जाए। वो मैं एनालाइज वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हम डेली की कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे कहाँ से वो डिजेक्शन ले सकते हैं, अगले नेक्स्ट डे की पूरी की कैंडल कैसे बन सकती है। हमको एक पीआई फाइंड करना है डेली का, उसको प्राइस टैप करेगा, नेक्स्ट कैंडल उसके लास्ट पीआई को टैप करेगी एंड लिक्विडिटी अंट करते हुए दिखेगी। सेम ऐसे मंथ करता है, सेम ऐसे वीक करता है, कहाँ पे मंथ का लो बनेगा, कहाँ पे वीक का लो बनेगा, कहाँ पे डे का लो बनेगा, ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी है। आई थिंक इससे ज़्यादा डीप मैं नहीं समझा सकता, आपको समझ आ गई होगी। अब आपके लिए है आप कैसे इसको फॉलो करते हैं, कितने रूल आप फॉलो कर रहे हैं। मेरा काम था आपको समझाना, बस आप प्रैक्टिस करते नहीं करते वो आपके ऊपर है। एक बार आप बायस मार्क कर लीजिए आपके एसटीएफ के, एलटीएफ के में आप जितने भी आपके वो टाइम फ्रेम के जितने पीआई हैं 1 आवर हो 4 आवर हो वो सब ब्रेक होते हुए देखेंगे, क्योंकि आपके पास एसटीएफ टाइम फ्रेम चल रहा है वहाँ पे। आप इग्नोर कीजिए इस 4 आवर को। मैं अब पिछले वीडियो में पिछले इसमें देखा मैंने काफ़ी कमेंट आए, यहाँ से बाइंग कर रहे हैं सब, यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, इस 4 आवर से, इस 4 आवर से बाइंग कर रहे हैं। अरे भाई जब तुमको पता है तुम्हारा वीक टाइम फ्रेम डाउन है, तुम क्यों इस पीआई को मेरे को पता था ये एक झटके में ब्रेक कर देगा, क्योंकि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी है 1 आवर पे, यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट नहीं किया प्राइस ने। देखिए कितना फास्ट प्राइस यहाँ पे डाउन साइड आया, एंड यहाँ पे प्राइस इस पीआई को क्यों रेस्पेक्ट नहीं, वीक पीआई है, या वीक स्ट्रॉन्ग में दोबारा किसी वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। एंड ये लास्ट पीआई था इस वजह से वर्क कर रहा है ये, एंड ये यहाँ तक जाते हैं एंड फिर वो आगे क्या करता है प्राइस मैं एनालाइज वीडियो में डाल दूंगा, ठीक।
आई होप सभी को समझ में आ गई। एंड आपको कोई डाउट है आप आइए इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपके पर्सनली सभी डाउट सोल्व करूँगा वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए कि सर कोई चार्ज है, नहीं कोई चार्ज नहीं है उस चीज़ का, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट सोल्व करूँगा। और मेरे पास हज़ारों मैसेज, हज़ारों तो नहीं बोल सकता, 100 के आसपास मैसेज आ चुके हैं वहाँ पे। सभी किसी से जाके पूछ लिए कि किसी का डाउट रहा है वहाँ पे, सभी के सोल्व किया मैंने। मैं वहाँ पे आपको सिग्नल नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ मैं इतना बता सकता हूँ एनालाइज वीडियो में कि यहाँ से यहाँ तक आपको बायस में जाता हुआ दिख सकता है प्राइस। अब वो आपके ऊपर, आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सभी को ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा हो आपके लिए एंड आपके बायस परफेक्ट हो सकें। एंड कोई आपको इससे रिलेटेड डाउट होता है आप आइए कमेंट सेक्शन में या डीएम में आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे पास पूछ सकते हैं। पर्सनली मैं आपको गाइड करूँगा कैसे आपको एंट्री प्लान करनी, कैसे क्या करना है। बट मैं सिग्नल नहीं देता हूँ, मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं सिग्नल नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ आपको आपके डाउट सोल्व कर सकता हूँ वहाँ पे। ठीक है, सभी को थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अगर आपको बायस पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए या पीआई पे या लिक्विडिटी पे कोई भी आपको ऐसा कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ में रहा है, आप वहाँ पे मेरे को आप कमेंट कीजिए या मेरे को पर्सनली डीएम कीजिए, मैं आपको वहाँ पे वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, सो सभी को थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा। सभी को थैंक्स, मिलते हैं जल्दी।